वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। जैसा कि हमने आपको इसके पहले भी बताया कि बहुत जल्द बहुत जल्द वेरी सून आपको हमारे इस चैनल पर 10th क्लास बिहार बोर्ड के जो भी चैप्टर्स हैं, मैथमेटिक्स के, साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के, उर्दू के, सोशल स्टडी के, सभी की तैयारी ऑनलाइन आपको फ्री में कराई जाएगी। और उसी तरह उसके साथ साथ सीबीएसई बोर्ड जो है उसकी भी पूरी तैयारी ऑनलाइन फ्री में कराई जाएगी, और वो भी एक कूपन के साथ। क्या है कूपन? पढ़ो और जीतो। आप पढ़िए और साथ में जीतिए भी। आप जितना ज्यादा पढ़ते चले जाइएगा उतना ज्यादा इनाम, उतना ज्यादा प्राइज आप जीतते चले जाइएगा। लेकिन बहुत जल्द ये काम जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो बहुत जल्द एक काम आप भी कर लीजिए। काम बड़ा आसान है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, और लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, और कुछ और भी ऐसी जानकारियां आपको चाहिए जो हम नहीं बता पा रहे हैं तो कमेंट में आप हमको जरूर बताएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ की। सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे। है क्या कि सबसे टफ सब्जेक्ट लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि मैथ का सब्जेक्ट बहुत टफ है। बच्चे मैथ्स में फेल क्यों होते हैं, ये सवाल अक्सर आता है। हर साल बोर्ड एग्जाम में जो क्रॉस लगता है तो 70% बच्चों को सिर्फ मैथ में लगता है। मैथ्स पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? फेल क्यों हो रहे हैं बच्चे? क्योंकि मन नहीं लगता। अच्छा, मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि बात समझ में नहीं आती। मैथ समझ में क्यों नहीं आता? कि कॉमन क्वेश्चंस हैं कुछ ऐसे जो सभी के दिमाग में रहते हैं। आज हम इसका जवाब भी देंगे आपको और उपाय भी बताएंगे कि आपका मन मैथ्स में कैसे लगेगा, मैथ आपको पढ़ना अच्छा कैसे लगेगा। ये बात आप बहुत आसानी के साथ आज समझ लेंगे, और मेरा विश्वास मानिए कि आज के बाद आपको मैथ कभी भी टफ नहीं लगेगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैथ बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट है। नहीं, इट्स इजीएस्ट सब्जेक्ट, सबसे आसान सब्जेक्ट है मैथ। देखिए, अगर 3 पॉइंट्स पर हम बात कर लें, ए बी सी, तो बड़ी आसानी के साथ आप बात समझ जाइएगा कि मैथ में बच्चे फेल क्यों होते हैं, मन क्यों नहीं लगता है, क्यों उनको लगता है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत ही टफ है, जबकि मैथमेटिक्स तो सबसे इजी सब्जेक्ट है। मैं बार बार कहता हूं, और आज आप मान लीजिएगा कि रियली मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। हमने इसको टफ बना दिया है। पहला रीजन है फाउंडेशन रेडी नहीं है। फाउंडेशन रेडी नहीं है, यानी जब घर बनाया हमने तो घर बनाया तो नीचे हमने फाउंडेशन रेडी नहीं किया, और अब उसके ऊपर हम पिलर खड़ा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि रूफ लगा दें, छत लगा दें। इज इट पॉसिबल? नेवर, ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही काम होता है कि बच्चों का फाउंडेशन मैथमेटिक्स में रेडी नहीं है। प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन ठीक से नहीं आता है, टेबल नहीं आता है, फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन ठीक से नहीं आता है, डेसिमल का प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन ठीक से नहीं आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं मालूम है, जो भी फॉर्मूलाज हैं सॉलिड्स के एरिया निकालने के लिए, उनका सरफेस एरिया निकालने के लिए, उनका वॉल्यूम निकालने के लिए, वो ठीक से याद नहीं है, वो ठीक से समझ में नहीं आया है, क्यूब क्यूबिक रूट मालूम नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर रूट मालूम नहीं है। तो बताइए, मैथ तो टफ लगेगा ना। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए, कोई सीरियल देखने के लिए आप बैठे हैं जो 3 महीने पहले से चल रहा है, और आज आप उस सीरियल को देख रहे हैं, तो क्या आपकी समझ में बात आएगी? नहीं आएगी। यहां तो 2 हफ्ते पहले जो लोग छोड़ देते हैं उनको बात समझ में नहीं आती है। जब सीरियल स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा पीछे से रिकैप बताते हैं वो लोग कि 2 सीरियल में क्या हुआ, उसने उसको क्या कहा, तब जाके बात समझ में आती है। तो अगर 6 महीने के बाद कोई देखेगा तो उसको सीरियल कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल वही बात यहां पर आती है। जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा, बेस आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपको मैथ कैसे अच्छा लगेगा, मैथ आपकी समझ में कैसे आएगा? तो सबसे पहले बेस कंप्लीट करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि नर्सरी पढ़ें, एलकेजी पढ़ें, यूकेजी पढ़ें। अभी आप 9th में हैं, 8th में हैं, 10th में हैं, तो आप नर्सरी पढ़ना शुरू कीजिएगा तो कितना साल लग जाएगा?
बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो समय ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, बेस कंप्लीट करना है। हम अगले किसी न किसी वीडियो में एक चार्ट बनाकर जरूर हम देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर मैथ आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो पहले किन चीजों को आपको चेक करना है। जो चीजें आ रही हैं वेरी गुड, अगर नहीं आ रही हैं तो पहले उनको थोड़ा सा स्पीड में सीख लेना है जरा सा। दूसरा रीजन क्या होता है, अदर सब्जेक्ट्स की तुलना में, कंपेयरिंग टू अदर सब्जेक्ट्स, समय नहीं दे पाते। ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रखकर बताइएगा। साइंस का एक आंसर याद करने के लिए, साइंस का 8 लाइन का एक क्वेश्चन का आंसर है, उसको याद करने के लिए आप कितनी बार उसको पढ़ते होंगे? कम से कम 20 टाइम्स या उससे भी ज्यादा, तब जाके आपको वो याद होता है। तो क्या मैथमेटिक्स के किसी क्वेश्चन को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कभी 20 बार किया है? सही से कहिएगा, मुझे नहीं लगता है कि किया होगा आपने। क्यों नहीं किया आपने? अगर आप कर लेते तो मैथ तो सबसे इजी सब्जेक्ट है ही, और किसी दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैथ को इतनी बार आपको नहीं करना होगा, थोड़ा कम ही करना होगा और आपके माइंड में बात बिल्कुल सेट हो जाएगी। तीसरा भी एक बड़ा सा रीजन है कि पहले से माइंड सेट कर लेते हैं। मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया है, माइंड सेट कर लेते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं। जैसे वो चील का बच्चा, चील का बच्चा, वो चील का बच्चा मुर्गी के बच्चों के बीच रह के माइंड सेट कर लेता है कि मैं भी मुर्गी का बच्चा हूं। तो उसी तरह पहले से सेट कर लेते हैं, मैथ है ये कैसे होगा, अरे यार मैथ है यही तो होगा, यही होगा, दूसरा नहीं होगा, यही होगा। अपने दिमाग से इस बात को रिमूव कीजिए, अपने दिमाग से इस बात को हटाइए कि ये टफ है। जब तक इसको हटाइएगा नहीं, आप इसमें कुछ कर नहीं पाइएगा। इसीलिए 3 बातों पर ध्यान रखिए। पहली बात, फाउंडेशन रेडी कीजिए। दूसरा, जैसे अदर सब्जेक्ट्स को आप टाइम देते हैं वैसे ही आप यहां भी आप टाइम दीजिए, मैथमेटिक्स को करने के लिए भी आप टाइम दीजिए। और तीसरी चीज, बोल्ड बनिए, अपनी ताकत पहचानिए और उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। दिमाग से इस बात को निकालिए कि आप मैथ नहीं पढ़ सकते हैं। आज ही आपको अभी बैठे बैठे अपने मन के अंदर इस बात को अहद कर लेना है, आपको प्रण कर लेना है इस बात का, क्या कि हमको मैथमेटिक्स पढ़ना है और हम मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे और हम मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे। बस इतना सा कर लीजिएगा, मैथ पढ़ लीजिए। बने रहिएगा हमारे साथ। अगले वीडियो के लिए भी डेली हम इसमें वीडियो अपलोड करते हैं। और फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।